एक भिखारी की सोच की तब्दीली, करिश्मा भरी कहानी। एक ऐसी सोच जो जिंदगी बदल दे। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो आने जाने वाली रेलगाड़ियों के मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, उसने एक लंबा सा आदमी देखा जो सूट बूट पहने हुए था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे मांगूं तो ये जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी के पास गया और धीरे से भीख मांगने लगा। लंबे आदमी ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम तो हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा हैरान होकर बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, लोगों से मांगकर गुजारा करता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? आदमी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जब देने की हिम्मत नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बात पर गहराई से सोचता रह गया। उसके कहे हुए अल्फाज उसके दिल में उतर गए। शायद मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या देने को। 2 दिन तक वो यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ये फूल उन लोगों को दूं जो मुझे कुछ देते हैं। जब भी कोई मुझे कुछ दे, मैं बदले में उसे एक फूल दे दिया करूं। उसे ये सोच बहुत पसंद आई। वो फूल तोड़कर ले आया और जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में उसे एक प्यारा सा फूल दे देता। लोग हैरान भी होते और खुश भी। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि अब लोग पहले से ज्यादा उसे पैसे देने लगे हैं। वो हर रोज सुबह उठकर फूल तोड़ा करता और जब तक फूल होते लोग उसे देते रहते। मगर जैसे ही फूल खत्म हो जाते, भीख मिलना भी बंद हो जाती। एक दिन फिर उसे वही लंबा आदमी नजर आया जो पहली दफा उसे भीख देने से मना कर गया था। भिखारी फौरन उसके पास गया और बोला खुशी भरी आवाज में, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको ये फूल दे सकता हूं। लंबे आदमी ने हंसकर उसे पैसे दिए और भिखारी ने खुशी खुशी उसे फूल दे दिए। आदमी मुस्कुराया और बोला फख्र भरी मुस्कुराहट के साथ, वाह क्या बात है, आज तुम भी एक ताजिर बन गए हो। ये बात भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं तो एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा शायद ये दीवाना हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी कभी भी स्टेशन पर नजर नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने हुए मुसाफिर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, शायद नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने हैरानी से कहा, हम पहले कब मिले थे? वो बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने जिंदगी का एक बड़ा राज सिखाया था। दूसरा शख्स हैरानी से बोला, ओह, याद आया, तुम वही हो। पहली बार भीख मांगी थी, दूसरी बार फूल दिए थे, लेकिन अब तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? वो मुस्कुराया और धीमे लहजे में बोला, मैं अब फूलों का ताजिर हूं। मैंने फूल बेचकर पैसे कमाए, फिर उन्हीं पैसों से और फूल खरीदे और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। आज मैं एक बड़ा फूलों का सौदागर बन चुका हूं। जब मैंने देना शुरू किया तो मुझे मिलना भी शुरू हो गया। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वो मेरे फूल खरीदते थे और तभी मुझे समझ आया कि मैं भिखारी नहीं, मैं एक ताजिर हूं। सिलसिले से दोनों मुसाफिर हंसते हुए स्टेशन से निकल गए और नए सफर की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाती है। अपनी इज्जत करो, खुद पर यकीन रखो और दूसरों को कुछ देने की नीयत रखो, फिर देखो जिंदगी कैसे रंग लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ए बेगर्स चेंज ऑफ माइंडसेट स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।